नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 26 जुलाई को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा बीसी के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिया गया था कि 1 अगस्त 2025 से शिक्षकों का ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन अटेंडेंस किस प्रकार से बनाया जाएगा। वो तो बीसी में कहा गया था दोस्तों, उसके लिए गाइडलाइन भी आज जारी कर दिया गया है कि किस प्रकार से जो है शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अन्य विद्यालयों में की जाएगी जहां पर शिक्षकों की कमी है, जिसका मानक तय किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा ये लेटर जारी किया गया था और कार्यालय आदेश है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये 26 जुलाई 2025 का ये लेटर है जिसमें अटेंडेंस को लेकर के एक दिशा निर्देश जारी किया गया था। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 1701 दिनांक 8/7/2025 एवं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 54 दिनांक 25/7/2025 के आलोक में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यानी जो भी सरकारी विद्यालय है दोस्तों बिहार का, उसमें शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, यानी मानक के अनुरूप हो। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में दिनांक 25/7/2025 को आहूत विभागीय भीसी में निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों का सभी प्रकार की ऑफलाइन प्रतिनियुक्ति दिनांक 31/7/2025 तक ही मान्य होगा। यानी जो भी शिक्षकों को पहले ऑफलाइन रूप से प्रतिनियुक्त किया गया था उसकी प्रतिनियुक्ति 31 जुलाई तक ही मान्य होगा तथा मार्क ऑन ड्यूटी का ऑप्शन समाप्त किया जा रहा है। जैसा कि मौखिक रूप से या लिखित रूप से ऑफलाइन जब किसी शिक्षक को किसी अन्य कार्य में प्रतिनियुक्त किया जाता था तो मार्क ऑन ड्यूटी पर वो अपना अटेंडेंस बनाते थे, लेकिन वो प्रतिनियुक्ति 31 जुलाई तक ही मान्य होगा और उसके बाद जो मार्क ऑन ड्यूटी वाला ऑप्शन है दोस्तों उसको समाप्त कर दिया जाएगा। 31/7/2025 के पश्चात शिक्षकों की किसी भी प्रकार की प्रतिनियुक्ति इस शिक्षा कोष में दिए गए डिप्यूटेशन मॉड्यूल के आधार पर ही किया गया मान्य होगा तथा प्रतिनियुक्ति स्थल को जियो लोकेशन से टैग कर दिया जाएगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्त शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यानी 31 जुलाई के बाद जो प्रतिनियोजन होगा या प्रतिनियुक्ति होगा दोस्तों वो ई शिक्षा कोष के माध्यम से होगा। जहां पर आपकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी वहां का जियो लोकेशन उसके साथ में टैग किया जाएगा और वहां पर जो है प्रतिनियुक्त शिक्षक अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, 31 जुलाई तक ही मार्क ऑन ड्यूटी का ऑप्शन या आइकन आपके ई शिक्षा कोष पे दिखेगा। 31 जुलाई के बाद ये समाप्त हो जाएगा। इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कहा गया था दोस्तों, साथ ही निर्वाचन कार्य, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य, अन्य कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की सूची संबंधित पदाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना भागलपुर को उपलब्ध कराएंगे ताकि नियमानुसार डिप्यूटेशन मॉड्यूल पर ऑनलाइन प्रतिनियुक्त की अग्रतर कार्रवाई की जा सके। SIR में प्रतिनियुक्त जो भी शिक्षक हैं दोस्तों, इसका डेटा जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजा जाएगा और डेप्यूटेशन मॉड्यूल में जाकर के उसका ऑनलाइन जो है अब प्रतिनियुक्ति होगा, तभी वे ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाएंगे। उक्त के आलोक में शिक्षकों द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन के त्वरित निष्पादन हेतु श्री इंद्रजीत कुमार लिपिक स्थापना शाखा को संचिका प्रभारी लिपिक के रूप में प्राधिकृत किया जाता है। भागलपुर जिला के लिए दोस्तों ये जो लिपिक हैं इनको प्राधिकृत किया गया है। जो शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति है या शिक्षकों का किसी अन्य कार्य में डिप्यूटेड थे पहले, वो 31 जुलाई तक मान्य होगा और 31 जुलाई के बाद यदि उनको प्रतिनियोजन में रखना है या प्रतिनियुक्त करना है तो ई शिक्षा कोष के माध्यम से उसको ऑनलाइन प्रतिनियुक्त किया जाएगा। श्री कुमार को निर्देश दिया जाता है कि प्राप्त आवेदनों का समेकित कर विभाग द्वारा दिए गए मानक के अनुरूप शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति एवं निर्वाचन कार्य सहित अन्य कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति पर अग्रतर कार्रवाई हेतु संचिका जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना भागलपुर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित करेंगे। इसे अति आवश्यक समझें। यानी कि अब जो आपका मार्क ऑन ड्यूटी होता था पहले दोस्तों, वो अब समाप्त कर दिया जाएगा। अब आपके ई शिक्षा कोष पे सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगा, ऑनलाइन अटेंडेंस का
मार्क इन का। और यदि किसी शिक्षक को अन्य कार्य में लगाया जाएगा तो ई शिक्षा कोष के माध्यम से उनका ऑनलाइन प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों प्रतिनियुक्ति से संबंधित या ऑनलाइन अटेंडेंस से संबंधित 1 अगस्त 2025 से किस प्रकार से शिक्षकों का अटेंडेंस बनेगा। अब है दोस्तों कि प्रतिनियुक्ति किस प्रकार से होगा, जो प्रतिनियोजन होगा या प्रतिनियुक्ति होगा तो किस प्रकार से होगा, और किसी विद्यालय में यदि शिक्षकों की संख्या अगर ज़्यादा है और कहीं पर शिक्षकों की संख्या कम है तो वहाँ से शिक्षकों का डेप्यूटेशन किस प्रकार से होगा, जिसके लिए आज ही दोस्तों दिशा निर्देश जारी किया गया है शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 28 जुलाई 2025 का ये लेटर है। प्रेषक हैं जो सचिव हैं शिक्षा विभाग के सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा है। इसका विषय मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में। यानी कोई भी शिक्षक यदि गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त हैं, डेप्यूटेड हैं, तो उनका जो अब डेप्यूटेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होगा। और किस प्रकार से होगा उसका दोस्तों यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है। उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लेना चाहेंगे जिसके माध्यम से विद्यालयों में नामांकित छात्र छात्रों के समानुपातिक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने हेतु निर्देश दिया गया है। यानी कि शिक्षक और छात्र समान रूप से हो, समानुपातिक रूप से हो, इसके लिए पहले निर्देश दिया गया है। इस संबंध में 25/7/2025 को क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न बैठक में हुए विमर्श के आलोक में निम्नवत निर्देश दिए जाते हैं। यानी ई शिक्षा कोष के माध्यम से जो प्रतिनियुक्ति होगा, चाहे वो शैक्षणिक कार्य हो चाहे वो गैर शैक्षणिक कार्य हो, वो किस प्रकार से होगा। पूर्व से प्रतिनियुक्त सभी कोटि के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति दिनांक 31/7/2025 तक हर हाल में रद्द करना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि जो भी शिक्षक पहले प्रतिनियोजित थे, प्रतिनियुक्त थे, चाहे वो SIR के कार्य में हो, चाहे वो किसी शैक्षणिक कार्य में हो, किसी अन्य विद्यालय में, उनका प्रतिनियोजन 31/7 तक ही मान्य होगा, उसके बाद रद्द हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि नव नियुक्त प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक के योगदान की तिथि को दिनांक 31/7/2025 तक विस्तारित किया गया है। जो प्रधान शिक्षक हैं वो 31 जुलाई तक योगदान कर पाएंगे। ऐसे में ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से विभिन्न चरणों में स्थानांतरित शिक्षकों के नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान की अंतिम तिथि भी 31/7/2025 तक निर्धारित की जाती है। यानी जिनका भी ट्रांसफ़र हुआ है, चाहे वो जनरल ट्रांसफ़र हो चाहे वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो, वो 31/7 तक विद्यालय में योगदान ले पाएंगे। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनांक 31/7/2025 के उपरांत जिले के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों की विस्तृत समीक्षा करेंगे कि स्थानांतरण एवं नव नियुक्त प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक TRE 3 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापक के योगदान के उपरांत अब विद्यालयों में वास्तविक रूप से कितने शिक्षक विषयवार पदस्थापित एवं कार्यरत हैं। जब हेडमास्टर ज्वाइन कर लेगा दोस्तों, स्थानांतरित शिक्षक जब ज्वाइन कर लेंगे तब वो उसकी समीक्षा करेंगे कि कितने बच्चे का नामांकन है, कितने शिक्षक वहां पर पदस्थापित हैं। शिक्षकों की किसी भी तरह की प्रतिनियुक्ति दिनांक 1 अगस्त 2025 से केवल ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने लॉगिन ID से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल के तहत टीचर डेप्यूटेशन शीर्ष के माध्यम से की जाएगी एवं प्रतिनियुक्ति आदेश भी ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से जनरेट कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा यथास्थान हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि स्पष्ट किया जाता है कि किसी शिक्षक की पूर्व से की गई किसी भी प्रकार की प्रतिनियुक्ति को बरकरार रखने की आवश्यकता हो तो ऐसे स्थिति में पूर्व की प्रतिनियुक्ति को 31/7/2025 की तिथि से रद्द करते हुए ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से पुनः प्रतिनियुक्त की जाएगी। यानी कोई शिक्षक यदि किसी अन्य कार्य में, शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त पहले से हैं, यदि उनको रखना है फिर से तो वो ई शिक्षा कोष के माध्यम से उनको जो है डेप्यूट करना पड़ेगा, उनको प्रतिनियुक्त करना पड़ेगा। उसके बाद है दोस्तों कि प्रतिनियुक्त आदेश निर्गत होने के उपरांत ई शिक्षा कोष पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भी भेजा जाएगा। यानी अब जो आपकी प्रतिनियुक्ति होगी, चाहे किसी भी कार्य में हो, तो अब आपका मोबाइल में जो है मैसेज आ जाएगा कि आपका प्रतिनियोजन कहाँ पर हुआ है। अंकन यह है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से अधिकतम 180 दिनों के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा।
प्रतिनियुक्त शिक्षक द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से प्रतिनियुक्त विद्यालय से ही अपनी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। किसी भी प्रतिनियुक्त शिक्षक द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर मार्क ऑन ड्यूटी अंकित नहीं किया जाएगा। जहां पर आपकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जहां पर आपको डेप्यूट किया जाएगा, वहीं से आप सेल्फ अटेंडेंस बना पाएंगे। मार्क ऑन ड्यूटी का ऑप्शन समाप्त कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु मान जाते हैं किसी शिक्षक को यदि प्रशिक्षण में दिया जाता है, प्रशिक्षण के लिए नॉमिनेट किया जाता है, ऐसी स्थिति में शिक्षकों के लिए बल्क डिप्यूटेशन की सुविधा होगी, जिसमें ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि प्रशिक्षण के दौरान भी शिक्षक अपना ऑनलाइन अटेंडेंस यानी सेल्फ अटेंडेंस बना पाएंगे। उपरोक्त सभी प्रतिनियुक्ति की समीक्षा जिला स्थापना समिति समय समय पर करेगी। तो ये था दोस्तों दिशा निर्देश। किसी भी प्रकार का जो अब प्रतिनियोजन होगा, प्रतिनियुक्ति होगा, वो ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही किया जाएगा। चाहे वो SIR के कार्य में बहुत से शिक्षक प्रतिनियुक्त हैं तो 31 जुलाई तक वो रद्द हो जाएगा। यदि आगे भी उनसे कार्य कराना है तो 1 अगस्त 2025 से उनका ई शिक्षा कोष के माध्यम से उनका प्रतिनियोजन होगा, डिप्यूटेशन होगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।